वेलकम बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, खुश हो? अभी ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश नहीं रहोगे, दुखी दुखात्मा बन के रहोगे, जीवन में कुछ हासिल कर पाओगे? कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे। फंडा अपना एक ही है, कौन सा? पढ़ेंगे सही तो समझेंगे सही तो करें, सोचेंगे सही और सोचेंगे सही तो करेंगे सही। स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। जब ज़रूरत ना रहे तब अनसब्सक्राइब कर देना बाद में, जब लॉकडाउन खुल जाए। अभी आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, मान लो मैंने जब भी वीडियो डाली तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आ जाओगे। कभी भी आप यूट्यूब खोलते हो, सामने आ जाएगा मोहित सर ने वीडियो डाल दी है, यार ये पढ़नी है, बार बार आएगी, पढ़नी है। और आपके रिलेटिव में या कहीं भी कोई मित्र है, साथी है, अगर वो भी पढ़ना चाहता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे 100 लोगों की फैमिली करनी है, 100 लोगों का परिवार बनाना है। 43 हो गए हैं, यानी सब्सक्राइबर 43 हो गए हैं। 100 सब्सक्राइबर करने हैं, क्योंकि हमारी जल्दी ही 100 वीडियो इस चैनल पर कंप्लीट होने जा रही हैं। दैट्स वाई। चलो कोई नहीं, जिसका मन होगा करने का सब्सक्राइब कर देगा, जिसका नहीं होगा मन नहीं करेगा। ज़बरदस्ती नहीं है भाई, ज़बरदस्ती नहीं है। एक्सरसाइज 6.3 में 6.3 में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, पक्का। 4th पे आ जाओ। 4th में क्या कह रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्पेशल मेथड है भाई। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड हम पढ़ चुके हैं। किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? चलो मैं बता देता हूँ। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हमने कौन से नंबर को माइनस किया था? ऑड नंबर्स को। ठीक है जी, एक मेथड हम पढ़ चुके हैं। दूसरा मेथड हमसे कौन सा कह रहा है? वो प्राइम फैक्टर। एक मेथड और पढ़ेंगे। इन तीनों मेथडों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। 100% 100% चांस है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन इसमें से आया ना हो। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आए और या तो प्राइम फैक्टर से पूछेगा, या फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पूछेगा, या फिर लॉन्ग डिवीजन पूछेगा। 3 मेथड में से एक मेथड आना ही आना है। 100% है चांस। हर बार हर साल ज़िंदगी में, यानी क्लास 8th में मिलना ही मिलना है। ठीक है जी, प्राइम फैक्टर सीख लेते हैं। इतना पढ़ा है तो इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या बुराई है। पहला पार्ट ही ले लेता हूँ, 7 to 9। प्राइम फैक्टर का मतलब समझ आ रहा है नाम से ही, यानी कि फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए हम लाइन डालते थे, याद है सबको? इस तरीके से वहाँ पर लिखते थे 7 to 9, सभी लिखते थे और फैक्टर निकालते थे। छोटा नंबर जिससे 7 to 9 कंप्लीट डिवाइड हो जाए, बच्चा कहता है सर 3 से किया 243 आया। फिर हमने किससे किया? देखा 3 से जा रहा है, 3 से किया 3 8 जा 24 और 3 1 जा। फिर बच्चा कहता है फिर 3 से कितना आया? 3 2 जा 6, 2 बचा और कितना आया? 3 7 जा 21। फिर बच्चा कहता है सर फिर 3 से 3 9 जा। आगे चलते हैं, 9 को फिर किससे जाएं? 3 से, फिर 3 1 जा 3। बच्चा कहता है यहाँ तक तो हमने बचपन में भी पढ़ा है, इसमें क्या अलग है? मैंने कहा कोई कुछ भी अलग नहीं है, बस समझ लो और ये बता दो हमें निकाल क्या रहे हैं। स्क्वायर रूट, बस पेयर बनाएंगे इसमें। स्क्वायर है तो 2 2 के पेयर बनाएंगे। स्क्वायर है तो 2 2 के पेयर बनाएंगे। तो बताओ 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार? 6 बार। लिखो 6 बार। 1 2 3 4 5 6। चलो नीचे लेके देता हूँ, बच्चा कहेगा गिच पिच कर रहे हो। 6 बार हो गया, ठीक है जी। अब बच्चा कहता है यहाँ तक तो समझ आ गया, अब आगे बताओ। बस यहाँ तक तो आप सभी ने फैक्टर निकालने सीख रखे हैं। फैक्टर निकाला, पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन में पहला काम क्या करना है? पहला काम बोलो बच्चों, नींद तो नहीं आ रही? चलो ठीक है, फैक्टर निकाल लें। फिर क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। क्या निकालना है भाई? स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो पेयर बनाएंगे 2 2 के। बच्चा कहता 2 2 के, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर निकालना है। बच्चा कहता 2 से ज़्यादा के कभी बना सकते हैं? मैंने कहा हाँ, अगले चैप्टर में 7th चैप्टर में जब क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? क्यूब रूट। तो हम कितने के पेयर बनाएंगे? 3 3 के। 7th चैप्टर को 15 मिनट में उड़ा दूंगा पूरे को।
6 चैप्टर में जितना टाइम दे रहा हूँ 7 चैप्टर में इतना टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि 6 छठे चैप्टर में से हर साल हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं। अब पेयर कितने कितने के बनाने हैं समझ आ गया, 2-2 के। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 3-3 के 2, 3-3 2 बार आ रहा है, ये 3-3 2 बार आ रहा है, डबल डबल यानी पेयर बन गई, पेयर बन गई। ठीक है जी, यहाँ से क्या निकला 3, यहाँ से एक 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से एक और 3। इसे अलग से लिखना है ऐसे इक्वल करके। घिचपिच हो रही है, रफ करूँ थोड़ा सा, चलो यहाँ से कर देता हूँ। हमने फैक्टर निकाले और फैक्टर निकालने के बाद हम पेयर बनाने जा रहे थे। यही बताया था ना, पेयर बनाएंगे। पेयर 2-2 के बनाएंगे, 3-3 के, 2-2 के। 2-2 क्यों बनाएंगे? क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। अगला स्टेप, यहाँ से निकल के आया एक 3, यहाँ से एक और 3 आया, यहाँ से एक और 3 आया, मल्टीप्लाई कर दिया सबको। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा कितना होता है, जल्दी बोल दो सभी। बच्चा कहता है 27, यानी कि 729 का क्या निकाल रहे थे हम? स्क्वायर रूट। इस तरीके से लिखेंगे 27 आंसर कंप्लीट। बच्चा कहता एक और करके दिखाओ, मज़ा तब आएगा। मैंने कहा बेटा मज़ा कर लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, चलो फिर भी करा देता हूँ, बच्चे की चॉइस है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। चलो ये थर्ड पार्ट कराता हूँ आपको, इससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1764 1764 1764। सबसे पहले पहला धर्म फैक्टर। क्यों फैक्टर? क्योंकि कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों निकाल रहे हैं वे फैक्टर? सो तो नहीं रहे, कॉपी में साथ साथ नोट कर दे रहे ना, कहीं सो जाओ। बच्चा कहता है किससे जाएगा? मैंने कहा 2 से जाएगा। 2 8 जा, 2 8 जा, 2 2 जा। बच्चा कहता फिर 2 से, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 1 जा। फिर बच्चा कहता 3 से। किससे? 3 से। 3 से बताओ भाई कितने बजाएगा? 3 1 जा, 3 4 जा और 3 7 जा। यहाँ ले जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए 147 को, 147। साथ के साथ करते जाना, खुद से भी। मेरे ऊपर विश्वास मत करना, गलती हो जाए क्या पता, गलती भी पता लगनी चाहिए ना भाई। 3 4 जा, 3 9 जा। फिर किससे जाएगा? बच्चा कंफ्यूज नहीं भाई, 7 7 जा। लास्ट में 7 और 1 कंप्लीट। जैसे 1 आ गया स्टॉप। 1 से मत करने लग जाना। कुछ तो ऐसे हमारे महान खिलाड़ी हैं, वो 1 से करेंगे और जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उनका परम धर्म है, वो कहेंगे हमें तो 0 ला के दिखाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसा ना करें, अपना परम धर्म ना निभाएं, क्वेश्चन करें प्लीज़। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें। 1764 1764 के फैक्टर करेंगे, लिखेंगे, कर तो दिए, लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक लाइन में लिखेंगे। पेयर बनाने ना, पेयर क्यों बनाने? स्क्वायर रूट निकालना है। फैक्टर क्यों किया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। फैक्टर क्यों किया आप समझ गए। पेयर कितने कितने के बनाने हैं? 2 2 के। 2 2 क्यों बनाने हैं? क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है जी, यही सब फैक्टर आए थे। अबे हाँ या ना, यही सब फैक्टर आए थे। बस वीडियो घूर घूर के देख रहा, अब जवाब देने रहा। हाँ सर, पेयर बनाओ 2 2 के या 3 3 के। डबल पेयर बनाने हैं। 2 बार है, पेयर बन गया। 3 2 बार है, पेयर बन गया। 7 2 बार है, पेयर बन गया। यहाँ से क्या मिल गया? 2 मिल गया। यहाँ से क्या मिल गया? 3 मिल गया। यहाँ से क्या मिल गया? 7 मिल गया। सबके सामने क्या इसका साइन? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई करो क्या होता है? 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42, यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट 42 आंसर लिख देंगे। कौन से मेथड से किया है? प्राइम फैक्टर से। कल कौन से मेथड से किया था? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। कल कौन से मेथड से करेंगे? लॉन्ग डिवीजन से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए पार्ट कौन करेगा? आप मतलब आप खुद करोगे। कोई डाउट होता है तो कब पूछेंगे? लाइव क्लास में। लाइव क्लास कब होगी? शाम को। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी सारे पार्ट आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें।
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए गए जो इतने भी नंबर हैं कह रहा है पहले फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा होल नंबर निकालो। क्यों निकालें, क्या करोगे उसका, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, नीचे दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझाता हूँ और समझना, ये जितने भी नंबर दिए ना, ये जितने भी नंबर दिए हैं ये नॉन परफेक्ट हैं। अगर ये परफेक्ट होता ना तो वो कहता नहीं कि परफेक्ट बनाओ इसे, वो कह रहा है बेटा कि एक नंबर ऐसा पता लगाओ, एक ऐसा नंबर पता लगाओ जिससे मल्टीप्लाई करने पर नीचे दिए हुए नंबर क्या बन जाएं, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं। वो क्या कह रहा है, दोबारा सुनो, दोबारा बताऊँगा, नहीं आया समझ फिर दोबारा बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। वो कह रहा है एक छोटा से छोटा नंबर बताओ जिससे मल्टीप्लाई करने पर किसको, नीचे दिए हुए नंबर को, वो नीचे दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए, पक्का समझ गए, दिमाग में बात बैठ गई। क्वेश्चन कराऊँ अब, अरे हाँ या ना बोलो कुछ भी समझ नहीं आया, सबको आ गया। हाँ जी, पहला नंबर लेता हूँ 252। कौन से मेथड से सबसे पहले निकालेंगे, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट मैं निकाल रहा हूँ, यूज़ करना है जो मेथड वो है प्राइम फैक्टर। सबसे आसान तरीका है ना प्राइम फैक्टर, क्योंकि बचपन में पढ़ के आए हैं फैक्टर निकालना। तो हमने लिखा 252 के फैक्टर निकालने शुरू किए। सबसे पहले 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 से, 3 2 जा, 3 1 जा, 21 आ गया। 21 किससे जाता है, जल्दी बोलो, फिर 3 से, 3 7 जा, 7 1 जा, 1 आ गया। परम धर्म क्या है, रुक जाना 1 आते ही, 0 नहीं लाना, कुछ सोच के बैठे हैं पहले की तरह, समझ गए ना। स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट कर लें, मैं सीधा एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ 252 के जो फैक्टर्स आए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में लिख लें, अपना धर्म खुद निभाओ, खुद जब तक पेन नहीं चलाओगे अपने हाथ से नंबर नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएगा। चलिए जी, अब मैंने 252 के आपके सामने फैक्टर्स लिख दिए जो हमने निकाले थे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगला स्टेप क्या था, बच्चा कहता पेयर बनाने, 2 2 के पेयर बन गए, 3 3 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। अब 7 अकेला रह गया, 7 अकेला रह गया, जो अकेला रह गया उसी से मैं क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन में ढंग से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ कहता सब्ट्रैक्ट या कुछ और तो वो तरीका अपनाते, वो देखेंगे आगे क्या होगा। अभी क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करो, किसको करो, जो जिस भी नंबर के फैक्टर निकाले हैं, किस नंबर के निकाले हैं, 252 के, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। ये बात समझ आई यहाँ तक, लिखेंगे जी साथ साथ। अब लिखेंगे हेयर, मेरे साथ साथ लिखें, हेयर कॉमा 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, 7 का पेयर नहीं बनाया जा सकता। हेयर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, ठीक है जी। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, हेयर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड इतना लिख लिया। अगली लाइन में लिखेंगे, अगली लाइन में इस तरीके से डॉट लगाएंगे 3, देयरफॉर, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर। फिर लिखेंगे अगली लाइन में वी विल मल्टीप्लाई 252 गिवन नंबर को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था ना स्मॉलेस्ट होल नंबर से, और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या मिल गया हमें, 7। वी विल मल्टीप्लाई 252 बाई 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। Therefore we will multiply 252 by 7 to get perfect square। दोनों लाइन लिख ली। सबसे पहली लाइन लिखी थी here 7 cannot be paired, दूसरी लाइन we will multiply 252 by 7 to get perfect square। यहाँ तक हो गया सबका पक्का। अभी लिखेंगे अगली लाइन में, फिर से अगली लाइन में लिखेंगे न्यू नंबर, नया नंबर इक्वल्स टू, न्यू नंबर इक्वल्स टू 252 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
हमारे पास आएगा 1764, 1764। पक्का जी, सबका आ गया यहाँ तक क्लियर सबको। अब 1764 का फिर से फैक्टर निकालेंगे। बच्चा कहता कितनी बार फैक्टर निकालेंगे, मैंने कहा अभी तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला था, अब क्या मिल गया है, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। बच्चा कहता कैसे पता लगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई करते ही क्वेश्चन कह रहा था क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। मैं नहीं कह रहा भाई, क्वेश्चन कह रहा है। अगला स्टेप इसी में क्वेश्चन में क्या कह रहा, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। अब जो नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट निकालो। बच्चा कह रहा कैसे निकालेंगे, मैंने कहा उसी तरीके से। कौन से तरीके से, प्राइम फैक्टर वाले से, यानी कि 1764, 1764 इससे पहले करा चुका हूँ ना 1764 का प्राइम फैक्टर। 2 से करते थे, 2 से कर 2 8 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 2 जा, फिर किससे 2 से 2 4 4 1, फिर 2 से जा रहा नहीं जा रहा, किससे जाएगा 3 से, 3 से 3 1 जा, 3 4 जा, 3 7 जा, 147 को 147 को किससे जाएगा 147, 3 से जाएगा, 3 4 जा, 3 9 जा, आगे 7 7 जा, परम धर्म 1 लाना, 1 आ गया। इतना करेंगे, इतना करने के बाद फिर लिखेंगे 1764। नया नंबर क्या आया था, 1764 आया था ना। 1764 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यही सब आए थे, पक्का यही सब आए थे। अबे हाँ ना बोल दो। 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर बन गया, पहले नहीं बन रहे थे। लिखेंगे 2, यहाँ से मिला 3 और यहाँ से मिला 7, सबके आगे मल्टीप्लाई, क्या आ गया 42, 42 1764 का स्क्वायर रूट 42 आंसर। यानी कि मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चनों में कितनी बार हम करेंगे फैक्टर, कितनी बार निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करके फैक्टर निकालेंगे 2 बार। कितनी बार, 2 बार। अगर सिंपल कहता है प्राइम फैक्टर का यूज़ करके फैक्टर्स निकालो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो कंप्लीट पेयर बन जाएंगे। पेयर नहीं बनता है तो या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चा कहता है डिवाइड करने के लिए कह सकता है, मैं कि बिल्कुल कह सकता है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिवाइड करके दिखाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड करके दिखाओ। कहाँ कह रहा है, ये कह रहा है बाय विच फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के बाद फिर से क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा उस नंबर का। समझे या नहीं समझे, चलो कोच को आंसर अलग आ जाएगा भाई, आंसर अलग आ जाएगा। कैसे दिखाऊं, पक्का देखोगे। पहला पार्ट ही देख लो। सबसे पहले 252 किया था हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट मल्टीप्लाई वाले तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट 6 का 1 252 करने जा रहे हैं, किससे, डिवाइड करके। किस तरीके से, डिवाइड वाले तरीके से। पहला धर्म, पहला स्टेप क्या है, सो तो नहीं गए इतनी देर में सब, कहीं एक नींद पूरी कर लियो, हो सकता है अभी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। 252 ठीक है जी, जल्दी जल्दी से पेयर बनाओ। 2 से गया 126, फिर 2 से गया 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 से गया 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, 7 आया। 7 बेचारा किससे जाएगा, बेचारा 7 से 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। रुक जाना, ठीक है जी, रुक गए। स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ कॉपी में नोट कर लो। नोट कर लिया। अब देखो मैं एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ, किसको, 252 के फैक्टर्स को। 252 के फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यही सब आए थे, पक्का यही सब आए थे। अगला स्टेप, अगला धर्म, पेयर बनाना। 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 7 का नहीं बन रहा। मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई करना होता तो हम 252 को मल्टीप्लाई कर देते 7 से, किया था ना लास्ट में। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है।
तो 252 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 7 से। लेकिन उसका एक तरीका है लिखने का, जैसे हमने पहले लिखा था। क्या लिखेंगे, वही सबसे पहली लाइन, हेयर कॉमा लगाएंगे, 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, हेयर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड, हेयर 7 कैन नॉट बी पेयर्ड। इतना लिखा, पक्का लिख लिया सभी ने, ठीक है जी। अगली लाइन, इसी में आपको क्या लिखनी है भाई, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए रफ कर देता हूँ मैं। 3 डॉट लगाएंगे देयरफॉर वाली, लिखेंगे वी विल मल्टीप्लाई करना है, अबे हाँ ना, नहीं क्या करना है, डिवाइड। क्यों करना है, क्वेश्चन में कह रहा है वी विल डिवाइड गिवन नंबर को, कौन सा है 252 बाय 7 टू गेट क्या, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। जल्दी लिखो, लिख लिया, पक्का, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 252 को किससे, 7 से, कर देते हैं, आ जाओ जी। 252 डिवाइड बाय 7 हमें मिलेगा 7 3 जा और 7 6 जा, क्या मिल गया 36। अगला स्टेप, यानी डिवाइड करने वाले और मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चंस में फैक्टर्स कितनी बार निकलते हैं, 2 बार। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, नहीं कहेगा तो नहीं निकालेंगे। किससे जाएगा 36, 2 से, 2 1 जा 2 8 जा। अगला 2 9 जा, 9 किससे जाएगा भाई जल्दी बताओ, 3 से, 3 3 जा 3 1 जा, परम धर्म रुक जाना, रुक गए। अब 36 के फैक्टर नोट कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक है जी। मैंने लिखा 36 इक्वल्स टू क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर क्यों बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या करते, 3 3 के पेयर बनाते हैं। अब कितने कितने के, 2 2 के, 2 2 के, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। यहाँ से क्या मिला 2, यहाँ से क्या मिला 3, बीच में साइन मल्टीप्लाई का क्या आ गया 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 आंसर। बाकी सभी पार्ट कौन करोगे, आप। कब करोगे, आज ही। कोई दिक्कत होगी तो कब पूछोगे, लाइव क्लास में। लाइव क्लास कब होगी, शाम को। कंप्लीटेड, डन, ओके।